दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज का बहुत महत्वपूर्ण विषय दाखिल खारिज को लेकर है। एक दाखिल खारिज का आदेश बैनामे के आधार पर किया जाता है और उस बैनामे को आधार मानकर दाखिल खारिज किया जाता है और जिस व्यक्ति के विरुद्ध दाखिल खारिज किया जाता है उसकी मृत्यु हो चुकी है। तो ऐसे में आदेश की क्या प्रासंगिकता है, क्या महत्व है, और ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं ताकि ज्यादातर लोग जो बैनामा कराते हैं, क्योंकि उन्होंने उसमें पैसा दिया होता है, तो बैनामे के बाद वो दाखिल खारिज कराते समय ये भी नहीं देखते कि जिन व्यक्तियों के खिलाफ हम दाखिल खारिज करा रहे हैं वो जीवित भी हैं या नहीं है, तामीली पर्याप्त हो या ना हो, कभी कभी नोटिस भी जारी नहीं होता और सीधे सीधे न्यायालय से ऑर्डर करा लेते हैं। ऐसे ऑर्डर कभी भी इन्फेक्चुअस हो सकते हैं। तो दोस्तों आज का जो विषय है वो इसी पर है और इस पर माननीय बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का एक जजमेंट है और वो दाखिल खारिज को लेकर ही है। दोस्तों ये प्रदीप कुमार जायसवाल आदि बनाम उस्मान अली का मुकदमा है। ये 2023-15 RDSH 568 केस है राजस्व परिषद का। वाद संख्या है रेफरेंस 421/2018 सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट का मामला है और जजमेंट डेट है 16 नवंबर 2022। इसमें मामला क्या था कि ये निगरानी पहुंचती है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में। इसमें मामला ये था कि एक दाखिल खारिज का आदेश कर दिया जाता है धारा 34 में उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम के अंतर्गत, जबकि तामीला जो है इसमें पर्याप्त माना गया था, लेकिन एक पक्षकार की मृत्यु हो चुकी थी और मृत्यु उसी दिन हो गई थी, माने उस समय हो गई थी जब उसको तामीली हुई है। उसके पहले तामीली उसके घर के किसी अन्य सदस्य को कराई गई थी, जबकि उसके पुत्र को नहीं कराई गई थी और इस तामीली के आधार पर दाखिल खारिज का आदेश कर दिया गया। लोग जल्दबाजी में करा लेते हैं कि कितनी जल्दी हो जाएगा, उन्होंने कहा 15 दिन में हो जाएगा तो 15 दिन में करा लेंगे। तो दोस्तों आप, मेरी राय है जो भी काम करें तो बिल्कुल लीगल करें, इलीगल कोई काम ना करवाएं। तो इसमें मामला सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में था। इसमें संतोष कुमार राय बनाम नीलम गर्ग में एक आदेश पारित हुआ था 22/12/2017। इसके विरुद्ध परिषद में दिनांक 22/2/2018 को एक निगरानी योजित की गई थी। निगरानी माने रिवीजन। तो इसमें यह बताया गया कि 17/7/2013 का एक पंजीकृत विक्रय विलेख है, उसके आधार पर विक्रेता का नाम निरस्त कर क्रेता संतोष कुमार का नाम नामांतरण आदेश दिनांक 22/12/2017 में पारित कर दिया गया। अब जो निगरानी करता है उनका जो कथन है उसको सुन लीजिएगा। उनकी ओर से नोटिस, निगरानी करता प्रदीप कुमार जायसवाल को भी नोटिस भेजी गई। वह उस पते पर नहीं रहते थे बल्कि वो लालपुर रांची झारखंड में रहते हैं। सावित्री देवी को जो नोटिस दी गई उस नोटिस पर गवाहों ने जो गवाही देकर हस्ताक्षर किए हैं वो फर्जी हैं, क्योंकि सावित्री देवी को जो नोटिस भेजी गई उस पर राजस्व चपरासी ने दिनांक 14/12/2017 का बयान अंकित किया है कि सावित्री देवी ने नोटिस लेने से इनकार किया, जबकि सावित्री देवी की मृत्यु दिनांक 18/4/2017 को हो चुकी है। तहसीलदार ने दिनांक 4/12/2017 को नोटिस जारी करने का आदेश पारित किया और अग्रिम तिथि 18/12/2017 नियत कर दी। तहसीलदार ने 12 दिन की अल्प अवधि की तिथि नियत किया, जबकि रेवेन्यू कोर्ट मैनुअल के अनुसार नोटिस जारी करने का समय 30 दिन निर्धारित है। 30 दिन की नोटिस दी जाएगी। बिना निगरानीकर्ता को आपत्ति दाखिल करने का अवसर प्रदान किए ही नायब तहसीलदार ने एक पक्षी नामांतरण आदेश पारित कर दिया। इसके कारण नायब तहसीलदार द्वारा पारित आदेश स्थिर रहने योग्य नहीं है, अतः निगरानी स्वीकार की जाए और नायब तहसीलदार द्वारा पारित नामांतरण आदेश दिनांक 22/12/2017 निरस्त किया जाए। तो दोस्तों इस मैटर के बाद जो प्रतिद्वंदी के विद्वान अधिवक्ता हैं उनकी ओर से कहा गया कि इस संबंध में एक निगरानी सोनभद्र संतोष कुमार राय बनाम नीलम गर्ग में चली, जिसमें प्रार्थी के कथन को स्वीकार किया गया। निगरानीकर्ता ने परिषद के आदेश दिनांक 4/7/17 के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय में याचिका संख्या सो एंड सो प्रदीप कुमार जायसवाल बनाम यूपी स्टेट योजित की, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 5/12/2017 के द्वारा याचिका निस्तारित कर दिया तथा माननीय परिषद का आदेश दिनांक 4/7/17 बहाल रखा।
संतोष कुमार की राय में नीलम गर्ग द्वारा निष्पादित विक्रय पत्र के आधार पर नामांतरण आदेश पारित किया गया है और आदेश जो है ये विधि सम्मत है। इस पर किसी प्रकार की कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। इस पर जो हॉनेबल राजस्व परिषद है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, उन्होंने क्या कहा, मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि नायब तहसीलदार द्वारा निर्गत नोटिस नियमानुसार तामील नहीं है। सावित्री देवी की मृत्यु दिनांक 18/4/17 को हो चुकी है। नायब तहसील ने शीघ्र की तिथि नियत कर बिना विधिक वारिसानों को नोटिस दिए ही नायब तहसीलदार ने मृत व्यक्ति के विरुद्ध आदेश पारित किया है। इसके कारण नायब तहसीलदार द्वारा पारित आदेश स्थिर रहने योग्य नहीं है, अतः निगरानी ग्राह्यता स्तर पर ही ग्राह्य करते हुए आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा नायब तहसीलदार द्वारा पारित नामांतरण आदेश दिनांक 22/12/2017 निरस्त किया जाता है तथा पत्रावली उन्हें इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रतिस्थापन की कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए सभी पक्षों को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान कर नामांतरण वाद का 3 माह के भीतर निस्तारण किया जाना सुनिश्चित करें। तो दोस्तों, जल्दी और जल्दबाजी दोनों अलग अलग चीजें हैं। इस मामले में मुझे लगता है जल्दबाजी की गई। क्या आवश्यकता थी? जिस व्यक्ति से आपने बैनामा कराया है वो नहीं तो उसके परिजन सही, उनको सम्यक तामीली तो करा देते। सम्यक तामीली ना कराने के में विफल रहने पर आपको फिर इस स्टेज पर आना पड़ा, वहां केस फाइल करना पड़ा और लौट के फिर वहीं तहसीलदार के यहाँ आ गया। फिर 3 महीने का टाइम है, अब दोनों ओर से फिर आर्गूमेंट होंगे, फिर वही। तो इस तरीके से मुकदमेबाजी बढ़ती है। मुझे लगता है कि अगर ठीक ढंग से प्रक्रिया पूरी की जाए तो ऐसी स्थितियां नहीं आएंगी। दोस्तों, मैं आप लोगों को जो भी मुझे उचित लगता है कि ये चीज़ आपके पास पहुंचना जरूरी है, बताता रहता हूं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को भेजें और वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।